हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं इंडियन आर्मी के लिए साइंस के 50 क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री के। तो चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी ऑटो हॉल को, ऑप्शन सी मेंडलीव को एंड ऑप्शन डी लेवोसियर को। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, लेवोसियर को। तो चलिए तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही होगा, 5। तो तीसरा क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक परिवर्तन में खाली जगह अवस्था शामिल नहीं होती हैं। ऑप्शन ए कॉइलाइडल, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी द्रव और ऑप्शन डी ठोस। तो चलिए तो कमेंट करिए। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही होगा, कॉइलाइडल। ऑप्शन ए सही होगा, कॉइलाइडल। ऑप्शन ए कॉइलाइडल। तो चलिए तो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ऑप्शन ए प्लाज्मा घनीभूत, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन घनीभूत, ऑप्शन डी गैस। चलिए तो कमेंट करिए। तो चौथे क्वेश्चन में सी सही होगा, सी बोस आइंस्टीन घनीभूत। तो हम पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ऑप्शन ए इसकी संरचना नियत होती है, ये दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है, किसी मिश्रण की घटना अपने गुणों को बनाए रखते हैं, इसमें भौतिक तरीकों से अलग किए जा सकते हैं। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इसकी संरचना नियत होती है। तो चलिए तो हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ऑप्शन बी पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑप्शन सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ऑप्शन डी पानी का मूल तत्व है। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। तो सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हवा एक खाली जगह है। ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी केवल यौगिक का मिश्रण, ऑप्शन सी केवल तत्वों का मिश्रण, ऑप्शन डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी होगा राइट, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो आठवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कार्बन। तो हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी कणाद ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी आवोगाद्रो ने। तो चलिए तो कमेंट करिए। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इस्पात। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? टिन,
ऑप्शन बी समुद्र जल, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी वायु। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी नील्स बोर। चलिए तो कमेंट करिए। इसमें भी ऑप्शन ए होगा जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए एंटोनी ल्यूमिनसियर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी रॉबर्ट बॉयल ने। तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी होगा रॉबर्ट बॉयल। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयरन, बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयरन। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर होगा बी। तो चलिए तो हम 15वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो चलिए तो कमेंट करिए। 16 में सी सही होगा, इलेक्ट्रॉन। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी टी ए एडिशन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। 17 में कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन ए नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है, ऑप्शन बी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है, ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है, ऑप्शन डी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है। तो कमेंट करिए। तो 18 में सी सही होगा। जिन एक परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणुओं कणों से विपरीत गुण होते हैं उन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रतिकरण, ऑप्शन सी फोटोन, ऑप्शन डी न्यूट्रिनो। इसमें तो कमेंट करिए। तो 19 में बी राइट होगा। तो 20वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन डी बीटा पार्टिकल। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। निम्न में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी ई रदरफोर्ड, डी जे चैडविक। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, बी। 22वां क्वेश्चन। न्यूटन की खोज की थी? ऑप्शन ए चैडविक ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी नील्स बोर ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 22वें में ऑप्शन ए राइट होगा, चैडविक। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? ऑप्शन ए जे.सी. बोस, ऑप्शन बी एस.एन. बोस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो चलिए तो कमेंट करिए। इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन
विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो चलिए तो कमेंट करिए। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं की में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। निम्न किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो इसमें ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बी। तो 27वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 27 में ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 28वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में सबसे अधिक है? ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बोरोन। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, कोबाल्ट। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 32वें क्वेश्चन में होगा एल्यूमिनियम। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पत्र पर अल्पाकण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 33वें क्वेश्चन में हमारा सी सही होगा। तो हम 34वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किसी तत्व में एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे ए 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन, बी 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन एवं 12 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 12 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 10, सी 11, डी 21। चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो चलिए तो कमेंट करिए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो 36 में ऑप्शन बी राइट होगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन 37वें क्वेश्चन में ऑप्शन डी होगा राइट। निम्न किन कणों में कणकीय तरंग की द्वीप प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए मेसॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए तो कमेंट करिए। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। कितनी प्रकार के क्वांटम संख्या होती हैं? 5, 2, 3, 4। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। तो चलिए तो हम 40वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 5। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, ऑप्शन बी समवायवीय, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। चलिए तो कमेंट करिए। तो 41 में ऑप्शन डी राइट होगा। तो हम 42वां क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 42वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि ऑप्शन ए उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हो। चलिए तो कमेंट करिए। तो 42वें में ऑप्शन ए राइट होगा। तो 43वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सी समस्थानिक तथा समभारकों के संबंध में सही है? ऑप्शन ए समस्थानिकों की समान द्रव्यमान संख्या होती है। 2 समभारकों की संख्या परमाणु संख्या होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। एक तत्व के समस्थानिकों के गुण अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? ऑप्शन ए उनमें नाभिकों में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या। बी उनमें नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। सी उनमें नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ऑप्शन डी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 44 में ऑप्शन बी राइट होगा। 45वें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ऑप्शन ए भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक सहित भिन्न। ऑप्शन बी भिन्न परमाणविक क्रमांक। ऑप्शन सी एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक सहित। ऑप्शन डी एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक सहित। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 45वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट होगा। सी। तो 40वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोटोप, ऑप्शन सी आइसोटोप, ऑप्शन डी आइसोमर। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 46वें क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ पर 47वां क्वेश्चन कुछ कटा हुआ आ रहा है तो हम अगले पेज में देखेंगे। तो 47वां क्वेश्चन हम यहीं से देखेंगे। आइसोटोपस के रासायनिक गुण। ऑप्शन ए समान होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होने चाहिए, ऑप्शन सी समान होना चाहिए नहीं, ऑप्शन डी भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 47 में ऑप्शन ए राइट होगा। तो हम 48वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम खाली जगह के प्रकृति रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 48 में को ऑप्शन ए राइट होगा। समभारकों में खाली जगह होता है। ऑप्शन ए समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं, ऑप्शन बी भिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं, ऑप्शन सी समान भार और परमाणु संख्याएं, ऑप्शन डी भिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। 50वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। ऑप्शन ए आइसोटोन्स, बी आइसोटोप, ऑप्शन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 50वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट होगा। तो हम 51वां क्वेश्चन हम इसमें ले आए हैं। तो चलिए तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन बी सम आयतनिक, ऑप्शन सी समबारिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। तो चलिए तो कमेंट करिए। तो 51वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी होगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और